अपने भाषण के हिस्से हटाए जाने पर बोले राहुल गांधी, मोदी जी की दुनिया में सच को मिटाया जा सकता है, पर वास्तविक दुनिया में सच को दबाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी बोले, मुझे जो कहना था वो कह दिया, वही सत्य है, वो जितना चाहे हटा लें, पर सच तो सच ही रहेगा। संसद के रिकॉर्ड से राहुल गांधी के हिंदू धर्म के ठेके वाले बयान को हटाया गया। सत्ता पक्ष के हिंदू न होने वाले दावे को भी हटाया गया। राहुल गांधी ने अपने बयान में जहां अग्निवीर योजना को पीएम मोदी से जोड़ा, उस हिस्से को भी संसद के रिकॉर्ड से हटाया गया। राहुल गांधी के संविधान की झूठी दुहाई देने वाले बयान को भी संसद के रिकॉर्ड से हटाया गया। बीजेपी पर नफरत फैलाने के आरोप वाला बयान भी रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। राहुल गांधी के भाषण के कई हिस्सों को हटाए जाने पर बोले कांग्रेस सांसद के सुरेश, मंत्रियों समेत कई सदस्यों ने स्पीकर से उनके शब्दों को हटाने के लिए कहा था। राहुल गांधी के भाषण का हिस्सा हटाए जाने पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, स्पीकर को पसंद न आने वाले हिस्से हटाने का अधिकार, हमें उस पर पुनर्विचार के लिए कहने का अधिकार। राहुल गांधी के भाषण के हिस्से हटाने पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, आप सदन से भाषण का हिस्सा हटा सकते हैं, लोगों की मेमोरी से नहीं। लोकसभा में आज पीएम मोदी देंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब। नेता विपक्ष राहुल गांधी के लगाए आरोपों पर कर सकते हैं पलटवार। धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में बोले अखिलेश यादव, अवाम ने हुकूमत का गुरूर तोड़ा, ये चलने वाली नहीं गिरने वाली सरकार है। अखिलेश यादव बोले ईवीएम का मुद्दा खत्म नहीं हुआ, ईवीएम पर मुझे भरोसा नहीं है, मैं 80 में से 80 सीटें जीत जाऊंगा, तब भी भरोसा नहीं होगा। अखिलेश बोले मोदी सरकार की स्मार्ट सिटी सिर्फ जुमला, बनारस में लोग क्योटो को खोज रहे हैं, गंगा जिस दिन साफ हो जाएगी उस दिन क्योटो बन जाएगी। पेपर लीक पर बोले अखिलेश यादव, यूपी में सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, उम्मीदों को मारने वाली सरकार भविष्य नहीं सुधार सकती, सरकार पेपर लीक न होने की गारंटी कब देगी। अखिलेश के पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा 400 पार का दावा करने वाले खुद लाचार, अयोध्या में जीत पर बोले हुई है वही जो राम रची राखा। संसद में राहुल गांधी ने सभी धर्म में अभय मुद्रा वाले बयान पर धर्म गुरुओं ने जताई नाराजगी। अजमेर शरीफ के हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने कहा, अभय मुद्रा का इस्लाम में कहीं कोई जिक्र नहीं, कोई बात नहीं। हाजी सलमान चिश्ती ने कहा, किसी भी प्रतीक को इस्लाम के दर्शन और आस्था से जोड़ना ठीक नहीं, राहुल गांधी को समझना चाहिए कौन सा प्रतीक किस आस्था का हिस्सा है। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा, इस्लाम में मूर्ति पूजा का कोई जिक्र नहीं और न ही किस तरह की मुद्रा है। पटना साहिब गुरुद्वारा के अध्यक्ष जगजोत सिंह ने राहुल गांधी से जताई नाराजगी। उन्होंने सदन के सामने गलत और अधूरी जानकारी रखी, उन्हें पहले पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। राहुल के भाषण पर बोले संजय राउत, राहुल गांधी ने सभी हिंदू समाज के बारे में कोई गलत वक्तव्य नहीं दिया, नफरत फैलाना हिंदुत्व के किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा। दिग्विजय सिंह के भाई और पूर्व कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर उठाया सवाल, लिखा संसद में हिंदुओं पर की गई टिप्पणी अशोभनीय और अनावश्यक। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी की क्लिप शेयर की, लिखा फैक्ट्स पर सवाल पूछे गए तो तीसरे टाइम भाग गए राहुल गांधी, आज संसद में लगेगी क्लास। राजस्थान के सीएम भजनलाल ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा राहुल गांधी को संस्कार कहां से मिले, इस पर भी विचार होना चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, राहुल ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, सदन में भगवान की तस्वीर लहराना, टेबल के ऊपर कागज रखना कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अम्बेडकर नगर से एसपी सांसद लालजी वर्मा बोले राहुल गांधी ने सभी धर्मों के लोगों को अहिंसक कहा, राहुल ने सिर्फ बीजेपी के लोगों को टारगेट किया। फैजाबाद से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद बोले राहुल गांधी ने हिंदू समाज के लिए कोई बात गलत नहीं कही, राहुल ने अयोध्या में लोगों की जमीन छीनने का जिक्र किया था। आप सांसद मलविंदर सिंह कांग बोले राहुल गांधी ने बीजेपी की नफरत वाली राजनीति पर दिया बयान, न कि हिंदू समुदाय पर, बीजेपी का यही हाल रहा तो 40 सीटें भी नहीं आएंगी। राहुल गांधी पर बोले बीजेपी नेता संजय निरुपम, हिंदू द्वेष नेहरूवादी सेकुलरिज्म के डीएनए में है, पकड़े जाने पर सफाई देना कांग्रेस का चारित्रिक लक्षण। राहुल गांधी के भाषण पर बोले दलित एक्टिविस्ट दिलीप मंडल, राहुल गांधी ने मुसलमानों और ईसाइयों पर अत्याचार को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया, पिछले 10 साल आज़ादी के बाद का सबसे शांतिपूर्ण समय। मुंबई में महायुति नेताओं ने महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन, राहुल गांधी की हिंदू वाली टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन किया। गुजरात कांग्रेस के नेता हेमांग रावल का दावा, रात में अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यालय पर हुआ पथराव, राहुल गांधी की हिंदू वाले बयान पर बीजेपी, बजरंग दल और वीएचपी के लोगों ने पर पथराव का आरोप। संसद में एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहुंचे पीएम मोदी, एनडीए सांसदों ने किया पीएम मोदी का स्वागत।
जेडीएस सांसद और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने पीएम को पहनाई माला। एनडीए सांसदों ने ताली बजाकर स्वागत किया। पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों को दी नसीहत, कहा सदन में राहुल गांधी के जैसा आचरण नहीं होना चाहिए। पीएम ने संसदीय दल की मीटिंग में राहुल गांधी का दिया उदाहरण। एनडीए सांसदों से बोले पीएम मोदी, एक चाय वाला तीसरी बार बन गया देश का पीएम। गांधी परिवार ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उनके व्यवहार में दिख रहा है गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन। बीजेपी के कोटे से राज्यसभा भेजे जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा। काराकट से अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़े थे कुशवाहा, मिली थी करारी शिकस्त। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को खत लिखा। मेरे इस्तीफे के बाद आयोग को व्यवस्थित रूप से खत्म कर रही है दिल्ली सरकार। महाराष्ट्र में एमएलसी प्रसाद लाड ने उद्धव गुट के एमएलसी अंबादास दानवे से मांगा इस्तीफा। दानवे पर लगाया अपने परिवार के लिए अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल करने का आरोप। सिलीगुड़ी थाने में टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। बीजेपी विधायक शंकर घोष ने शिकायत दर्ज करवाई। नफरती भाषण देने के आरोप में कार्रवाई की मांग की। दिल्ली के कड़कड़डूमा शास्त्री पार्क और रोहिणी सेक्टर 26 में बनेंगे कोर्ट कॉम्प्लेक्स। सीजीआई डीवाई चंचोर ने रखी आधारशिला। यूपी के जौनपुर में 1 लाख का इनामी चवन्नी सिंह एनकाउंटर में ढेर। एसटीएफ ने AK-47 और पिस्टल भी बरामद की। बिहार के शहाबुद्दीन गैंग का शूटर था सुमित उर्फ चवन्नी। अगरतला रेलवे स्टेशन पर भारत में घुसपैठ कर रहे 11 बांग्लादेशी गिरफ्तार। घुसपैठ करने वालों में 6 महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। दिल्ली के गांधीनगर में पकड़े गए 4 चोर, पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों ने दबोचा। दिल्ली के कीर्तिनगर में रिंग रोड पर एक डीटीसी बस पलटी। राजौरी गार्डन की ओर जाते वक्त डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। संभल में लोगों की मदद के लिए शिकायतों के लिए अंतिम पड़ाव की शुरुआत डीएम की पहल से शुरुआत हुई है। लगातार बारिश की वजह से अरुणाचल प्रदेश का बुरा हाल। लैंडस्लाइड और बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेगंग जिले में लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड की वजह से भालू कपोंग तवांग रोड बंद है। जूनागढ़ में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। ड्रोन वीडियो में दिखा हर तरफ पानी ही पानी। वलसाड़ जिले में बारिश के चलते रेड अलर्ट। कई जगहों पर पानी में सड़कें डूब गई हैं। पानी में डूबने से गाड़ियां खराब होने से लोग काफी परेशान हैं। नवसारी जिले में भारी बारिश की वजह से मचा हाहाकार। सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। खेतों में फसलों के डूबने से किसानों को हो रहा है भारी नुकसान। असम के डिब्रूगढ़ में भारी बारिश से हालात बिगड़े। शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं।